इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 35 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और यहाँ पे जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी consists of measures taken by business or some organizations to monitor and prevent unauthorized access from the outside attackers। तो जो बाहर के अटैकर्स हो गए, हैकर्स हो गए, जो गलत एलिमेंट्स हो गई, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की चीज़ों पे नज़र रख रही है या फिर कुछ मिसयूज़ कर सकते हैं वो इंफॉर्मेशन का, डाटा का, उन अटैकर्स को एक तो मॉनिटर करने के लिए ज़रूरी होती है नेटवर्क सिक्योरिटी की, एंड फिर उनकी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है ताकि कोई एक्सेस ना कर सके उस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को, कोई भी आउटसाइड अटैकर उसको एक्सेस ना कर सके। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो की ऑथराइज्ड नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए। सिक्योरिटी का पार्ट वही है, प्रोटेक्ट करना एक तरीके से आउटसाइड अटैकर्स से, और आउटसाइड अटैकर्स की एक्टिविटीज़ पे नज़र भी रखना कि कहीं कोई अटैक तो नहीं होने वाला है। तो वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में जो भी मेजर्स लिए जाते हैं वो सब आएंगे सिक्योरिटी के अंडर। ये पॉइंट मैं फिर से रीड करती हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ मेजर्स टेकन बाय बिजनेस और सम ऑर्गेनाइजेशंस टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड अटैकर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, different approaches to computer network security management have different requirements depending on the size of the computer network. For example, a home office requires basic network security, while large businesses require high maintenance to prevent the network from malicious attacks. Malicious का मतलब ही होता है कि जिसका इंटेंशन गड़बड़ हो। ऐसे अटैक तो इन जनरल ही गलत चीज़ है, बट malicious का और भी डिफरेंट मीनिंग क्या होता है कि जिसका जो एक गलत इंटेंशन से अटैक कर रहे हैं, हार्म पहुंचाने के इंटेंशन से। उन अटैक्स से बचने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और अलग अलग अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में। अलग अलग अप्रोचेस की क्यों ज़रूरत है, ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर नेटवर्क का साइज़ क्या है। जैसे होम ऑफिस है, वहाँ पे बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ होगा, कुछ बेसिक एंटीवायरस हो गए या और भी कुछ छोटे छोटे मेजर्स। लेकिन जितनी ही बिजनेस लार्ज हो जाएगी या ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होगा, वहाँ पे मेंटेनेंस भी हाई चाहिए, क्योंकि एक तो डाटा बहुत सेंसिटिव होता है, प्लस वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में सर्कुलेट कर रहा होता है, तो अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, लार्ज बिजनेसेस में हाई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी टू प्रिवेंट द नेटवर्क फ्रॉम मैलिशियस अटैक्स। Now next है network administrator controls access to the data and software on the network. A network administrator assigns the user ID and password to the authorized person. सिर्फ जो ऑथराइज्ड है उस डाटा को एक्सेस करने के लिए उन यूजर्स को यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है, ताकि वो अपने यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सके, और तभी उनको डाटा या जो भी सॉफ्टवेयर एक्सेस करना है उनकी परमिशन सिर्फ उन्हीं यूजर्स को होगी, बाकी आउटसाइड से कोई उसको एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। ये 4 एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी के। एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी में प्राइवेसी, मैसेज इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेप्यूडिएशन। अब चारों को देखते हैं क्या क्या है ये। Following are the desirable properties to achieve secure communication. Secure communication मतलब कम्युनिकेट करते वक्त कंप्यूटर नेटवर्क में सिक्योर रहे, वो सेफ रहे, कोई भी अटैक ना हो पाए। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है वही हम देख रहे हैं यहाँ पे। सिक्योर का मतलब एक तो प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, तो सबसे पहले पॉइंट यही देखते हैं प्राइवेसी का। प्राइवेसी मीन्स बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सपेक्ट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, दोनों के बीच कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई और कोई थर्ड पार्टी उसको लिसन कर रही है, या फिर कोई अटैकर उसको लिसन कर पा रहा है, देख पा रहा है, सुन पा रहा है, या उस डाटा को एक्सेस कर पा रहा है। द ट्रांसमिटेड मैसेज शुड बी सेंट ओनली टू द इंटेंडेड रिसीवर
while the message should be opaque for other users. तो जो भी मैसेज सेंडर सेंड करेगा रिसीवर को, जिस भी रिसीवर को सेंड करना, वो वहीं तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि वो सेंडर किसी और यूजर तक पहुंच गया। और सेंडर रिसीवर के बीच में यदि कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो जो मैसेज है वो ओपेक होना चाहिए अदर यूजर्स के लिए। ओपेक का मतलब होता है नहीं दिखना। जैसे वॉल है, वॉल ओपेक होती है। ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता है। लेकिन वॉल हो गई जैसे ओपेक, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो ओपेक फॉर अदर यूजर्स मीन्स वो मैसेज औरों को नहीं दिखना चाहिए सिवाय सेंडर और रिसीवर के। Only the sender and receiver should be able to understand the transmitted message, as eavesdroppers can intercept the message. Eavesdropping क्या होता है? जैसे कोई कान लगा के सुन रहा हो दीवार पे, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं, कोई सुनना चाह रहा हो, दो लोग बात करें, तीसरा कोई कान लगा के सुनना चाह रहे हो, तो वो ईव्सड्रॉपिंग वर्ड वहीं से आया है। ऐसे ही दो लोग यदि नेटवर्क पे भी कम्युनिकेट करें तो कान लगा के तो एग्जैक्टली क्या ही सुनेंगे उसमें। कान लगाने का मतलब है कोई अटैकर बैठा और उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है बीच में से। ठीक है, चाहे वो यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू छेड़छाड़ कर दे, किसी भी तरीके से बहुत सारे मीन्स होते हैं। तो ईव्सड्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए। वही प्राइवेसी के अंडर आ गया कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट कर सके, उन्हीं को वो मैसेज समझ में आए। बाकी थर्ड एलिमेंट कोई भी उस पर, ईव्सड्रॉपर्स जो है वही थर्ड एलिमेंट्स हो गए, तो उनकी कोई नज़र ना रहे उस मैसेज पे, या फिर वो उस मैसेज को एक्सेस ना कर पाए। Therefore, there is a requirement to encrypt the message so that the message cannot be intercepted. तो इसके लिए क्या होता है, मैसेज में ये प्राइवेसी के लिए भी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की टेक्निक आती है। एनक्रिप्ट मतलब मैसेज को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि वो सिर्फ रिसीवर ही समझ पाएगा। रिसीवर के पास ही वो राइट्स होते हैं कि वो उस मैसेज को डेक्रिप्ट कर पाता है, क्योंकि किसी मैसेज को एनक्रिप्ट किया गया है तो उसको डेक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। डेक्रिप्ट मतलब उसे वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा, और डेक्रिप्ट कौन कर पाएगा? सिर्फ रिसीवर। बीच में कोई थर्ड पार्टी उसको डेक्रिप्ट नहीं कर सकती। तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की टेक्निक के थ्रू प्राइवेसी मेंटेन हो सकती है। दिस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज कॉमनली यूज टू अचीव सिक्योर कम्युनिकेशन। तो सिक्योर कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट प्राइवेसी हो गया। नाउ लेट्स सी अदर एस्पेक्ट्स। तो सेकेंड एस्पेक्ट है मैसेज की इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डाटा मस्ट अराइव एट द रिसीवर एग्जैक्टली एज इट वॉज सेंट। मैसेज की इंटीग्रिटी या डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है जैसा मैसेज सेंड किया गया एग्जैक्टली वैसा ही रिसीवर को मिलना चाहिए, उसके बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे एक लाइन सेंड की गई है और एग्जैक्टली वही वर्ड्स वही जाने चाहिए रिसीवर तक, ये नहीं कि 4 सेंटेंसेस चले गए, या बीच में किसी ने छेड़छाड़ करके और 2 सेंटेंस ऐड कर दिए, या उस सेंटेंस को डिलीट करके कुछ और ही सेंड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब ही होता है एक तरीके का भरोसा, कि जैसा मैसेज था एग्जैक्टली वैसा ही रिसीवर को मिले, जैसा सेंड किया गया मैसेज ओरिजिनल एकदम। देयर मस्ट बी नो चेंजेस इन द डाटा कंटेंट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ईदर मैलिशियसली और एक्सीडेंटली भी हो जाता है कि कोई नेटवर्क में ही गड़बड़ी के कारण जो है मैसेज में कुछ छेड़छाड़ हो जाती है, या फिर कोई मैलिशियस का मतलब तो वही गलत इंटेंशन से ही उसको छेड़छाड़ करके भेज दे। एज देर आर मोर एंड मोर मॉनिटरी एक्सचेंजेस ओवर द इंटरनेट, डाटा इंटीग्रिटी इज मोर क्रूशियल। आजकल तो मॉनिटरी जो भी डीलिंग्स होती हैं या एक्सचेंजेस, वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो डाटा इंटीग्रिटी का जो फैक्टर है सिक्योरिटी को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द डाटा इंटीग्रिटी मस्ट बी प्रिजर्व फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। सो सेकेंड एस्पेक्ट हो गया मैसेज इंटीग्रिटी या डाटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन। Authentication means that the receiver is sure of the sender's identity, that is, no imposter has sent the message. रिसीवर को सेंडर की आइडेंटिटी की श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये उसी सेंडर से आया और वो सेंडर ऑथेंटिकेट है, रियल है, ओरिजिनल है। नो इम्पोस्टर का मतलब होता है कोई बहरूपिया कह सकते हैं आप एक तरीके से, मतलब किसी और का रूप लेके, मतलब उस सेंडर की आइडेंटिटी पे कोई और बैठा हो, ओरिजिनल सेंडर ना हो, किसी और ने सेंड कर दिया हो मैसेज। तो ऑथेंटिकेशन में वही होता है कि उस पर्टिकुलर सेंडर से ही मैसेज आना चाहिए, ये श्योरिटी रिसीवर को रहे।
कोई बीच में कोई डिफरेंट एलिमेंट ने मैसेज ना सेंड किया हो। सो ये हो गया एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन। नाउ नेक्स्ट है नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन में क्या आता है? नॉन रेपुडिएशन मीन्स दैट द रिसीवर मस्ट बी एबल टू प्रूव दैट द रिसीव्ड मैसेज हैज कम फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेंडर। नॉन रेपुडिएशन का मतलब होता है इनकार ना कर पाना, रिसीवर प्रूव कर पाए कि ये मैसेज उस सेंडर ने ही सेंड किया है। ठीक है, द सेंडर मस्ट नॉट, और जिसने सेंड किया है वो फिर वापस मुकर नहीं सकता अपनी बात से, वो डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मैंने नहीं भेजा है इस मैसेज को। जिस सेंडर ने भेजा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि हाँ मैंने ही भेजा, और रिसीवर के पास कुछ प्रूव होने चाहिए कि हाँ ये इस सेंडर ने ही भेजा है, और अब ये सेंडर जो है इनकार नहीं कर सकता कि मैंने नहीं भेजा ये मैसेज। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द आइडेंटिटी कम्स ऑन द रिसीवर, और ये रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस सेंडर की आइडेंटिटी को वो प्रूव कर पाए। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ अ कस्टमर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, एक पर्टिकुलर कस्टमर है, उसे कुछ अपनी मनी ट्रांसफर करनी है एक बैंक अकाउंट से डिफरेंट अकाउंट पे, देन द बैंक मस्ट हैव, तो बैंक के पास प्रूफ होना चाहिए दैट द कस्टमर उस पर्टिकुलर कस्टमर ने ही इस ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, तो इसके वैलिड प्रूफ्स होने चाहिए। हर कस्टमर की एक आइडेंटिटी या फिर वो प्रूफ्स होने चाहिए बैंक के पास कि हाँ इसी कस्टमर ने ये ट्रांजैक्शन के लिए कहा था। सो नॉन रेपुडिएशन का मतलब होता है कि फिर वो सेंडर इनकार नहीं कर सकता कि मैंने नहीं भेजा, वो मुकर नहीं सकता अपनी बात से। नॉन रेपुडिएशन का मतलब ही वो होता है कि मुकरना नहीं है, मुकर ना सके वो सेंडर। ठीक है, तो रिसीवर के पास वो प्रूफ्स होने चाहिए कि ये उस पर्टिकुलर सेंडर ने ही भेजा है मैसेज या फिर जो भी ट्रांजैक्शन। अब प्राइवेसी को डिटेल में देखते हैं। ये नेटवर्क सिक्योरिटी का ही एक एस्पेक्ट है। एक बार मैं फिर से कुछ पॉइंट्स शो कर देती हूँ यहाँ पे। सो हमने क्या एस्पेक्ट्स देखे थे नेटवर्क सिक्योरिटी के? प्राइवेसी, मैसेज इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुडिएशन। उसमें से ही जो पहला पॉइंट है प्राइवेसी का, उसको अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू अचीव प्राइवेसी हैज नॉट बीन चेंज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कैसे प्राइवेसी अचीव करनी है वो कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हुआ। प्राइवेसी का मतलब ही होता है यदि दो इंडिविजुअल्स बात करें थर्ड तक वो इंफॉर्मेशन ना जाए। ह्यूमन बींग्स के केस में भी ये होता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में भी जैसे मैसेज की, ह्यूमन बींग्स का मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी होता है। यदि दो लोग बात करें एंड इफ दे वांट की प्राइवेसी मेंटेन रहे तो थर्ड तक वो बात नहीं जानी चाहिए। वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में होता है, कोई मैसेज सेंड किया है या जैसे थ्रू मेल या कोई भी मीडियम हो सकता है, तो इतनी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए कि जिसने जिसके लिए भेजा वो वहीं तक जाए, कोई थर्ड एलिमेंट या कोई अटैकर उसको रीड ना कर पाए। सो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट तो इन जनरल सबको पता ही है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से कॉन्सेप्ट तो वही है प्राइवेसी का। द मैसेज कैन नॉट बी एनक्रिप्टेड, द मैसेज मस्ट बी रेंडर्ड एज ओपेक टू ऑल दी अनऑथराइज्ड पार्टीज। मैसेज को कोई और एनक्रिप्ट ना कर पाए, और जो अनऑथराइज्ड पार्टीज है मतलब जिनके लिए वो मैसेज नहीं है उनके लिए वो ओपेक रहे। ओपेक मतलब हिडन, वो यूजर्स उसको देख ना सके। उसको कौन देख पाएगा? सिर्फ जिसके लिए वो मैसेज भेजा गया है। अ गुड एनक्रिप्शन और डेक्रिप्शन टेक्निक इज यूज टू अचीव प्राइवेसी टू सम एक्सटेंट। अच्छी यदि एनक्रिप्शन डेक्रिप्शन टेक्निक यूज होगी, मतलब मैसेज एनक्रिप्ट किया सेंडर ने, और डेक्रिप्ट कौन करेगा? जिसके जो रिसीवर है वो उसको डेक्रिप्ट कर लेगा, बाकी यूजर्स डेक्रिप्ट कर ही नहीं पाएंगे। सो दिस टेक्निक इंश्योर्स दैट द ईव्सड्रॉपर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। ईव्सड्रॉपर मैंने वही कहा, थर्ड पार्टी जो उस मैसेज को सुनना चाह रही है या देखना चाह रही है, वो उस कंटेंट को दिख भी जाएगा तो समझ नहीं आएगा क्योंकि मैसेज एनक्रिप्ट हो चुका है। एनक्रिप्ट का मतलब ही होता है ओरिजिनल फॉर्म से उसको कुछ डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और वापस से ओरिजिनल में, डिफरेंट फॉर्म से ओरिजिनल में कौन कन्वर्ट कर पाएगा? सिर्फ रिसीवर। उसको डेक्रिप्शन कहते हैं, बाकी लोग डेक्रिप्ट कर ही नहीं पाएंगे। सो एनक्रिप्शन डेक्रिप्शन देख लेते हैं। एनक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन मीन्स दैट द सेंडर कन्वर्ट्स द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इनटू अनदर फॉर्म एंड सेंड्स द अनइंटेलिजिबल मैसेज ओवर द नेटवर्क। वो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, मतलब उसका कोई मीनिंग सेंस नहीं बनेगा, कोई देख भी लेगा तो वो इस फॉर्म में चेंज हो जाता है।
ठीक है, इसीलिए उसको एन्क्रिप्शन टेक्निक कहा गया कि मैसेज को एन्क्रिप्ट कर दिया गया है, ओरिजिनल फॉर्म से उसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसकी टेक्निक्स होती है अलग अलग एन्क्रिप्शन की। डिक्रिप्शन क्या है? डिक्रिप्शन रिवर्सेस द एन्क्रिप्शन प्रोसेस। अब देखिए, वो जिस फॉर्म में गया है रिसीवर के पास, उसी फॉर्म में तो रिसीवर समझ नहीं पाएगा उसको, तो वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को, एन्क्रिप्शन की उल्टी प्रोसेस को डिक्रिप्शन कहते हैं। मतलब उस जो डिफरेंट फॉर्म में मैसेज सेंड है उसको वापस से ओरिजिनल में कन्वर्ट करना। So decryption reverses the encryption process in order to transform the message back to the original form. वापस से original form में रिसीवर, सो सेंडर एनक्रिप्शन यूज करेगा और रिसीवर डिक्रिप्शन, और बीच की जो पार्टीज है वो उसको नहीं देख पाएगी, देख भी लेंगे तो समझ नहीं आएगा कि है क्या। द डाटा विच इज टू बी एनक्रिप्टेड एट द सेंडर साइट इज नोन एज, जो डाटा एनक्रिप्ट किया गया, जो इधर हम अनदर फॉर्म की बात कर रहे थे कि ओरिजिनल फॉर्म से अनदर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया है। सो द डाटा विच इज टू बी एनक्रिप्टेड एट द सेंडर साइड, जिस डाटा को एनक्रिप्ट करे, मतलब जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको तो प्लेन टेक्स्ट कहा गया है। और जो एनक्रिप्टेड डाटा होने के बाद उस डाटा को कहा जाता है साइफर टेक्स्ट। जो एनक्रिप्ट होने के बाद जो डिफरेंट फॉर्म में डाटा हो गया है उसको साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। सो प्लेन टेक्स्ट ओरिजिनल डाटा, एनक्रिप्शन के बाद साइफर टेक्स्ट, और साइफर टेक्स्ट से वापस से प्लेन टेक्स्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिक्रिप्शन टेक्निक। The data is decrypted at the receiver side. Decrypted मतलब साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में करना ताकि रिसीवर उसको समझ सके। There are two types of encryption और decryption techniques. दो टाइप्स की encryption और decryption techniques होती है। फर्स्ट है प्राइवेसी विद सीक्रेट की encryption और decryption, एंड प्राइवेसी विद पब्लिक की encryption और decryption। तो या तो सीक्रेट की का यूज होगा या फिर पब्लिक की का होगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स टू टाइप्स की हैं, सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन या फिर पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। सो सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक में क्या है? एक ही सीक्रेट की, शेयर्ड सीक्रेट की का यूज होगा, वो दोनों में शेयर हो जाएंगी, यहाँ सेंडर साइड पे भी रिसीवर पे भी। तो एनक्रिप्शन के टाइम भी इसी की का यूज होगा और डिक्रिप्शन के टाइम भी। और नेटवर्क पे क्या ट्रैवल होगा? जैसे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया गया तो पूरे नेटवर्क पे ये साइफर टेक्स्ट ट्रेवल करेगा, और रिसीविंग एंड पे डिक्रिप्शन टेक्निक का यूज होगा इसी की के द्वारा, शेयर्ड सीक्रेट की के द्वारा, और फिर वो वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ये रिसीवर तक आ गया। तो ये क्या है? सेंडर हो गया, एंड दिस इज रिसीवर। सेंडर साइड पे क्या हो रहा है? प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए इधर है ना। तो ये एनक्रिप्शन टेक्निक हो गई। और रिसीवर एंड पे क्या हो रहा है? साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज डिक्रिप्शन टेक्निक। और यहाँ पे की कौन सी है? एक ही की का यूज हो रहा है जिसको शेयर्ड सीक्रेट की कहा गया, वो सेंडर के पास रहेगी, रिसीवर के पास, बाकी एक ही किसी के पास नहीं, इसलिए थर्ड एलिमेंट इसको नहीं देख पाएगी। इन सीक्रेट की एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक द सेम की इज यूज्ड बाय बोथ द पार्टीज, दैट इज द सेंडर एंड द रिसीवर। दोनों एक ही की का यूज कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर। द सेंडर यूजेस द सीक्रेट की एंड द एनक्रिप्शन एल्गोरिदम टू एनक्रिप्ट द डाटा। इस की के द्वारा, इस की को और एनक्रिप्शन एल्गोरिदम अलग अलग होते हैं, तो कोई भी एनक्रिप्शन एल्गोरिदम प्लस ये सीक्रेट की, इन दोनों का यूज करके डाटा को एनक्रिप्ट किया जाता है। और रिसीवर फिर कैसे क्या करता है? इसी की का यूज करके और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज करके उस डाटा को डिक्रिप्ट करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इन सीक्रेट की एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक द एल्गोरिदम यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन इज द इनवर्स ऑफ द एल्गोरिदम यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। इनवर्स ही होगा क्योंकि एनक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट हो रहा है और डिक्रिप्शन में साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट, तो जो एल्गोरिदम एनक्रिप्शन के लिए यूज हुआ उसका ही रिवर्स यूज हो जाता है डिक्रिप्शन में। It means that if the encryption algorithm uses a combination of addition and multiplication, then the decryption algorithm uses a combination of subtraction and division. यहाँ एडिशन मल्टीप्लीकेशन का यदि यूज हुआ है एनक्रिप्शन एल्गोरिदम में, एक एग्जांपल दिया गया सिर्फ, तो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या करेगा? वो किसका कॉम्बिनेशन यूज करेगा? सब्ट्रैक्शन का और डिवीजन का, क्योंकि एडिशन का उल्टा क्या कहेंगे? सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लीकेशन का उल्टा डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट है, द सीक्रेट की एनक्रिप्शन एल्गोरिदम इज ऑल्सो नोन एज, इस एल्गोरिदम को, जो सीक्रेट की एनक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है उसका और एक नाम होता है, उसको सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम भी कहा जाता है, बिकॉज द सेम सीक्रेट की इज यूज्ड इन बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। सेम ही सीक्रेट की का यूज हो रहा है, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों सेंडर और रिसीवर साइड पे, इसीलिए सीक्रेट की एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम भी कहा जाता है।
In secret key encryption or decryption algorithm, the secret code is used by the computer to encrypt the information before it is sent over the network to another computer. तो secret code का use होता है उसके थ्रू डाटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया जाता है और वो फिर नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है. The secret key requires that we should know which computers are talking to each other so that we can install the key on each computer. सीक्रेट की में पता रहता है पहले से ही कि विच कंप्यूटर्स आर टॉकिंग, और ताकि वो उस की को पहले से ही उन कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल किया जा सके सेंडर और रिसीवर साइड पे. अब डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट देखते हैं. डीईएस, डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, दैट इज डीईएस. इट वाज डिजाइन बाय आईबीएम. ये आईबीएम के द्वारा डिजाइन किया गया था एंड इट वाज adopted by the US government as the standard encryption method for non-military and non-classified use. तो एनक्रिप्शन का भी एक स्टैंडर्ड मेथड यूज होता है, उसी मेथड को कहा जाता है डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड. ये बेसिकली आईबीएम के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसको अडॉप्ट पहली बार किसने किया था, यूएस गवर्नमेंट ने. ये एक स्टैंडर्ड एन्क्रिप्शन मेथड था फॉर नॉन मिलिट्री या फिर नॉर्मल यूजेस के लिए, नॉन क्लासिफाइड यूज के लिए. द डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, दैट इज डीईएस, इट इज अ स्टैंडर्ड यूज फॉर, सो एन्क्रिप्शन के लिए जिस स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है उसी को डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड कहा जाता है. एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, और ये एक फॉर्म होता है सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी के लिए. नाउ इसके एडवांटेजेस देखते हैं. जो सीक्रेट की एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन था उसके एडवांटेज, सबसे पहले तो एफिशिएंट है. द सीक्रेट की एल्गोरिदम्स आर मोर एफिशिएंट एज इट टेक्स लेस टाइम टू एनक्रिप्ट द मैसेज देन टू एनक्रिप्ट द मैसेज बाय यूजिंग अ पब्लिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिदम. सीक्रेट की और पब्लिक की हमने दो डिस्कस किए हैं कि दो टाइप के प्रोसेसेस होती हैं. तो सीक्रेट की एल्गोरिदम जो है वो कम टाइम लेता है मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए, किसके कंपैरिजन में, पब्लिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिदम के कंपैरिजन में, जो कि हम पब्लिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिदम हम आगे पढ़ेंगे. द रीजन फॉर दिस इज दैट द साइज ऑफ द की इज स्मॉल. यहाँ पे जो की यूज हो रही है सीक्रेट की में, तो की का साइज स्मॉल रहता है, इसीलिए ये एफिशिएंट है. ड्यू टू दिस रीजन सीक्रेट की एल्गोरिदम्स आर मेनली यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. एफिशिएंट यूज रहता है और की का साइज स्मॉल है, इन सब रीजंस को देखते हुए सीक्रेट की एल्गोरिदम्स का ज़्यादा यूज हो जाता है फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. अब डिसएडवांटेजेस भी है इसके कुछ. डिसएडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट की एनक्रिप्शन. द सीक्रेट की एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस. सबसे पहला है ईच पेयर ऑफ यूजर्स मस्ट हैव अ सीक्रेट की. हर एक यूजर के पास सीक्रेट की होनी चाहिए. If the number of people wants to use this method in the world is n, suppose n people इसको use करना चाह रहे हैं इस टेक्निक का, सीक्रेट की एनक्रिप्शन का, then there are कितनी कीज की रिक्वायरमेंट होगी, n into n-1/2 सीक्रेट कीज. फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 million people then there are 500 million सीक्रेट कीज. 1 million people के लिए 500 million सीक्रेट कीज एक एग्जाम्पल है, मतलब बहुत सारी कीज चाहिए हर पेयर के लिए. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज अमंग डिफरेंट पार्टीज कैन बी वेरी डिफिकल्ट. और अलग अलग पार्टीज में ये कीज डिस्ट्रीब्यूट करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है. दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व बाय कंबाइनिंग द सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन विद द पब्लिक की एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम. इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, जब सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम को पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के कॉम्बिनेशन में जब यूज किया जाएगा तो इस प्रॉब्लम से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. अब पब्लिक की, हम सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन देख चुके, अब पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक देख. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सपोज सेंडर साइड है और ये है रिसीवर साइड. तो सेंडर साइड या फिर पब्लिक को इन जनरल पब्लिक को क्या दे दिया जा रहा है, पब्लिक की, और रिसीवर एंड पे क्या दिया जा रहा है, प्राइवेट की. डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की रिक्वायरमेंट होगी और सेंडर के साइड पे पब्लिक की, या फिर इन जनरल भी टू द पब्लिक है, ये मैनी यूजर्स को अवेलेबल है ये की. सो देखिए सेंडर पे क्या है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया एनक्रिप्शन टेक्निक के द्वारा या एनक्रिप्शन एल्गोरिदम. उसके लिए किस की का यूज़ किया गया, पब्लिक की का. एंड देन ये साइफर टेक्स्ट नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करेगा एंड देन डिक्रिप्शन पे साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा एंड इट विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर. पर इसके लिए डिक्रिप्शन के लिए क्या यूज़ होगा, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम प्लस किस की का यूज़ होगा, प्राइवेट की का. सो यहाँ
पब्लिक की जनरल यूज हो गई, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक, और रिसीवर एंड पे प्राइवेट की हो गई. सो देर आर टू कीज इन पब्लिक की एनक्रिप्शन, एक तो प्राइवेट की हो गई एंड अ पब्लिक की. द प्राइवेट की इज गिवन टू द रिसीवर वाइल द पब्लिक की इज प्रोवाइडेड टू द पब्लिक. सो प्राइवेट की किसको दी गई, रिसीवर को, और पब्लिक की किसको प्रोवाइड कर दी गई, पब्लिक को. इन दी अबव फिगर, मतलब जो प्रीवियस फिगर था उसमें वी सी दैट ए इज सेंडिंग द मैसेज टू बी. सेंडर रिसीवर को सेंड कर रहा है, सेंडर सपोज ए है और रिसीवर बी है. सो सेंडर किस की का यूज कर रहा था, पब्लिक की, टू एनक्रिप्ट द डाटा, वाइल बी यूजेस प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट द डाटा. वो ऑलरेडी मैं फिगर में दिखा चुकी, फिर भी मैं शो कर देती हूँ. देखिए सेंडर किस की का यूज कर रहा है, पब्लिक की का एनक्रिप्शन के लिए, और रिसीवर डिक्रिप्शन के लिए किस की का यूज कर रहा है, प्राइवेट की का. सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं. इन पब्लिक की एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, द पब्लिक की यूज बाय द सेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट की यूज बाय द रिसीवर. पब्लिक की जो कि सेंडर ने, देखिए उसमें क्या था, शेयर्ड की में तो दोनों ही कीज सेम थी बाय सेंडर और रिसीवर, बट यहाँ पे सेंडर की पब्लिक की का यूज कर रहा है और रिसीवर प्राइवेट की का यूज कर रहा है. ठीक है. सो दोनों साइड्स पे अलग अलग कीज का यूज हो रहा है. द पब्लिक की इज अवेलेबल टू द पब्लिक, पब्लिक की इन जनरल भी अदर्स को भी अवेलेबल है, वाइल प्राइवेट की इज केप्ट बाय ईच इंडिविजुअल. रिसीवर एंड पे प्राइवेट की अवेलेबल है, मतलब जिसको मैसेज सेंड किया गया है. द मोस्ट कॉमनली यूज पब्लिक की एल्गोरिदम इज RSA. ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जो कि हम आगे देखेंगे, इस वीडियो में नहीं, इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा. द मोस्ट कॉमनली यूज पब्लिक की एल्गोरिदम इज नोन एज RSA. अब एडवांटेजेस देख लेते हैं पब्लिक की एनक्रिप्शन का. The main restriction of private key encryption is the sharing of a secret key. A third party cannot use this key. प्राइवेट की या फिर जो शेयर्ड की एनक्रिप्शन हमने देखा, उसमें सीक्रेट की शेयर्ड सिर्फ सेंडर रिसीवर में की जा रही थी, पब्लिक तक कोई की नहीं थी. बट इन पब्लिक की एनक्रिप्शन हर पार्टी के पास, ईच एंटिटी क्रिएट्स अ पेयर ऑफ कीज एंड दे कीप द प्राइवेट वन एंड डिस्ट्रीब्यूट द पब्लिक की. हर एक एंटिटी के पास कीज रहेंगी, पब्लिक की पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और अपने पास रिसीवर एंड पे वो कौन सी की रख लेंगे, प्राइवेट की. नाउ द नंबर ऑफ कीज इन पब्लिक की एनक्रिप्शन इज रिड्यूस्ड ट्रेमेंडसली. नंबर ऑफ कीज देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, जो प्राइवेट की एनक्रिप्शन कह लीजिए या सीक्रेट की एनक्रिप्शन था, वहाँ पे नंबर ऑफ कीज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कीज रिड्यूस हो जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर 1 million यूजर्स टू कम्युनिकेट ओनली 2 million कीज आर रिक्वायर्ड, नॉट अ, यहाँ 2 million कीज की ज़रूरत है यदि 1 million यूजर्स की बात करें तो. लेकिन वहाँ पे कितने कीज की ज़रूरत पड़ रही थी सीक्रेट की एनक्रिप्शन में, 500 million कीज एज इन द केस ऑफ सीक्रेट की एनक्रिप्शन. सो नंबर ऑफ कीज तो ट्रेमेंडसली रिड्यूस हो गई ना, इस कंपैरिजन से ही पता चल रहा है. नाउ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक की एनक्रिप्शन में सबसे पहला है स्पीड. One of the major disadvantage of the public key encryption is that it is slower than secret key encryption. ये थोड़ा सा स्लो है in comparison to secret key encryption. In secret key encryption, a single shared key is used to encrypt and decrypt the message, which speeds up the process, while in public key encryption, different two keys are used, both related to each other by a complex mathematical process. यहाँ पे complex mathematical process का use हो रहा है, दो अलग अलग keys का use हो रहा है. Therefore, we can say that encryption and decryption take more time in public key encryption. Public key encryption में time लगेगा because एक तो different keys का use हो रहा है plus complex mathematical process का use हो रहा है यहाँ पे. But shared key में दोनों तरफ एक ही key था, एक ही की का यूज़ हो रहा था, और वो थोड़ा सा एफिशिएंट और फास्ट एल्गोरिदम, फास्ट प्रोसेस है वहाँ पे शेयर्ड की में. सो यहाँ स्पीड थोड़ी घट जा रही है, डिसएडवांटेज हो गया ये. एक तो पब्लिक की एनक्रिप्शन का स्पीड का मैटर हो गया. देन नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन. अब पब्लिक की एनक्रिप्शन डज नॉट हैव अ बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन. इसमें अपना बिल्ट इन कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है. विदाउट ऑथेंटिकेशन द मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड और इंटरसेप्टेड विदाउट द यूजर्स नॉलेज. कोई ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है. मैसेज को थोड़ा बहुत इंटरप्ट या इंटरसेप्ट विदाउट यूज़र की नॉलेज के बगैर थोड़ा बहुत ये हो सकता है, छेड़छाड़. इनएफिशिएंट है एज कम्पेयर टू सीक्रेट की. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द पब्लिक की इज
इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये. इफ़ यू वांट द मेथड टू बी इफेक्टिव, लार्ज नंबर्स आर नीडेड, बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स नीडेड होंगे. तो ये लार्ज यूज़र्स के लिए एफिशिएंट है, बट बहुत स्मॉल के लिए ये इनएफिशिएंट है. बट इन पब्लिक की एनक्रिप्शन, कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट यूजिंग लॉन्ग कीज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इसमें की का साइज़ ज़्यादा होता है तो लॉन्ग कीज़ का यूज़ होता है. सो उसकी मदद से जब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर डिक्रिप्शन में साइफर टू प्लेन, इसमें बहुत टाइम लग जाता है. सो इट इज़ एन इनएफिशिएंट एल्गोरिदम देयरफॉर. बट ये इसका यूज़ जब लार्ज नंबर का यूज़ होता है तो देन दिस एल्गोरिदम इज़ फाइन. देयरफॉर द पब्लिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स आर एफिशिएंट फॉर शॉर्ट मैसेजेस, नॉट फॉर लॉन्ग मैसेजेस. लॉन्ग मैसेजेस के लिए बहुत एफिशिएंट नहीं है, बट शॉर्ट मैसेजेस के लिए ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी की का साइज़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लॉन्ग कीज़. बाकी डिटेल में जब एल्गोरिदम्स देखेंगे वहाँ पता चल जाएगा कि कैसे प्रोसेस हो रही है, उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ आएंगे. नाउ अब जो भी हमने पढ़ा है एनक्रिप्शन के दोनों एल्गोरिदम्स या प्रोसेसेस, डिफरेंसेस बिटवीन सीक्रेट की एनक्रिप्शन एंड पब्लिक की एनक्रिप्शन, इनके डिफरेंसेस एक साथ देख लेते हैं जो भी हमने अभी तक देखा है. बेसिस फॉर कंपैरिजन पॉइंट्स ये हैं, फिर इनका डिफरेंस क्या है वो देख लेंगे सीक्रेट की एनक्रिप्शन एंड पब्लिक की एनक्रिप्शन का. सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करें तो सीक्रेट की एनक्रिप्शन इज डिफाइंड एज द टेक्निक दैट यूजेज अ सिंगल शेयर्ड की टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डाटा. इधर सिंगल शेयर्ड की का यूज़ हो रहा है फॉर बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. पब्लिक की एनक्रिप्शन में क्या हो रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज द टेक्निक दैट यूजेज टू डिफरेंट कीज़ फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. यहाँ टू डिफरेंट कीज़ का यूज़ हो रहा है जिसको पब्लिक की एंड प्राइवेट की कहा गया है. यहाँ सिंगल शेयर्ड की होती है सीक्रेट की में. नाउ एफिशिएंसी की बात करें तो इट इज़ एफिशिएंट एज द टेक्निक इज़ रिकमेंडेड फॉर लार्ज अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट. लार्ज बड़े टेक्स्ट के लिए भी ये ठीक है, एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ कीज़ का साइज़ जो है स्मॉल रहता है. और पब्लिक की एनक्रिप्शन है, इट इज़ इन एफिशिएंट एज दिस टेक्निक इज़ यूज्ड ओनली फॉर, ये शॉर्ट मैसेजेस के लिए ठीक है पब्लिक की एनक्रिप्शन. अदर नेम की बात करें तो क्योंकि इधर एक ही की का यूज़ हो रहा है फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन. और पब्लिक की एनक्रिप्शन में डिफरेंट कीज़ का यूज़ हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन. स्पीड की बात करें तो इट्स स्पीड इज़ हाई, इसकी स्पीड हाई है एज इट यूजेज अ सिंगल की फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, क्योंकि सेम ही की का यूज़ है फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. इसकी स्पीड लो है, स्लो है. इट्स स्पीड इज़ स्लो एज इट यूजेज टू डिफरेंट कीज़, दो डिफरेंट कीज़ का यूज़ हो रहा है पब्लिक की एंड प्राइवेट की. बोथ कीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू द कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रोसेस. नाउ एल्गोरिदम्स की बात करें तो द सीक्रेट की एल्गोरिदम्स आर, कुछ एल्गोरिदम्स का नेम यदि हम देखें यहाँ पे तो जैसे डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड था DES, देन 3DES, फिर AES एंड RCA, ये सब हम डिटेल में आगे देखेंगे आगे की अपकमिंग वीडियोज़ में. और पब्लिक की एल्गोरिदम्स आर जैसे DH एल्गोरिदम मतलब डेफी हेलमैन एल्गोरिदम, देन RSA एल्गोरिदम. RSA का भी कंप्लीट फुल फॉर्म है, वो हम देखेंगे आगे. पर्पस क्या है इसका सीक्रेट की का, सीक्रेट की एनक्रिप्शन का. द मेन पर्पस ऑफ द सीक्रेट की एल्गोरिदम इज टू ट्रांसमिट द बल्क डाटा. यदि बल्क डाटा को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए सीक्रेट की एनक्रिप्शन ठीक है. एंड द मेन पर्पस ऑफ द पब्लिक की एल्गोरिदम इज टू शेयर द कीज सिक्योरली. यदि सिक्योर ट्रांसमिशन करना है, जैसे शॉर्ट मैसेजेस का ट्रांसमिशन है, तो इसका पर्पस वो है किसका, पब्लिक की एनक्रिप्शन का पर्पस. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, आप इसको रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और हर एक पॉइंट को अपनी लेवल पे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं रीड करके. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.